Hello everyone, welcome back to the channel. Hope you all are doing well. This is Asna Khan and today we are going to discuss the topic two houses of parliament. Since parliament plays a central role in modern democracies, most large countries divide the role and powerful of parliament in two parts. Here they are saying that पार्लियामेंट जो है सेंट्रल रोल प्ले करती है मॉडर्न डेमोक्रेसीज में. बहुत सी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं डिवाइड करती हैं अपने रोल ऑफ पावर को पार्लियामेंट के टू पार्ट्स के अंदर. दे आर कॉल्ड चैम्बर्स और हाउसेज. उनको हम चैम्बर्स भी कहते हैं और हाउसेज भी कहते हैं. वन हाउस इज़ यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. एक जो हाउस होता है उसको पीपल ही इलेक्ट करते हैं और वो उनके लिए और उनकी बिहाफ पर ही वर्क करता है. द सेकेंड हाउस इज़ यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन. और जो सेकेंड हाउस होता है वो इनडायरेक्टली ही मतलब जो है परफॉर्म करता है स्पेशल फंक्शंस और इनडायरेक्टली ही इलेक्ट होता है. द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकंड हाउस इज़ टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट. और जो मोस्ट कॉमन वर्क है सेकंड हाउस का उसका काम क्या है कि वेरियस स्टेट के इंटरेस्ट को देखना, रीजनल और फेडरल यूनिट्स के बारे में मतलब देखना. इन आर कंट्री पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज. हमारी कंट्री में पार्लियामेंट की दो हाउसेज हैं. द टू हाउसेज आर नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ द पीपल. तो एक को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज़ राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ द पीपल इज़ लोकसभा. दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. और जो प्रेसिडेंट होता है कंट्री का या हमारी कंट्री का है वो पार्लियामेंट का ही पार्ट है. ऑल्दो शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस और शी और ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस. वो मेंबर नहीं होता है किसी भी हाउस का. दैट इज़ वाई ऑल लॉज मेड इन द हाउस कम इन टू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. तो कोई भी हाउस होता है उसका जो मतलब लॉज वो बनाता है वो तभी फोर्स में आते हैं जब उनको अप्रूव कर देते हैं प्रेसिडेंट. यू हैव रीड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लासेस. आपने अर्लियर क्लास में भी इंडियन पार्लियामेंट का पढ़ा होगा. फ्रॉम द चैप्टर 3 यू नो हाउ लोकसभा इलेक्शन टेक प्लेस. लेट अस रिकॉल सम की डिफरेंसेस बिटवीन द कॉम्पोजिशन ऑफ दीज टू हाउसेज. तो इनका कॉम्पोजिशन कैसा होता है इन दो हाउसेज का तो हम देखते हैं पार्लियामेंट में. आंसर द फॉलोइंग फॉर द लोकसभा एंड द राज्यसभा. तो आप ट्राई करिए. व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, who elects the member, what is the length of the term in years, can the house be dissolved or is it permanent. तो ये आपको दोनों के ही बारे में जो है मतलब क्वेश्चंस को आंसर करना है. नाउ विच ऑफ द टू हाउसेज इज़ मोर पावरफुल. अब क्वेश्चन ये आता है कि दोनों में से कौन से हाउसेज है ज़्यादा पावरफुल हैं. इट माइट अपीयर दैट द राज्यसभा इज़ मोर पावरफुल. देखने में आपको लगेगा कि राज्यसभा जो है वो मोर पावरफुल है. फॉर सम टाइम इट इज़ कॉल्ड द अपर चैम्बर. कभी कभी उसे अपर चैम्बर भी कहते हैं. लोकसभा द लोअर चैम्बर. लोकसभा को लोअर चैम्बर. बट दिस डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज़ मोर पावरफुल दैन लोकसभा. पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि राज्यसभा जो है लोकसभा से ज़्यादा पावरफुल है. दिस इज़ जस्ट इन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये एक पुराना स्टाइल है जैसे लोग बोलते थे बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज यूज़ नहीं करी जाती है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर्स ओवर द स्टेट. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान जो है वो राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर देता है स्टेट्स के ऊपर. बट ऑन मोस्ट मैटर द लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर. बट बहुत से ऐसे मैटर हैं जिसमें जो है लोकसभा की पावर जो होती है वो सुप्रीम होती है. देखते हैं कैसे. नंबर 1, एनी ऑर्डनरी लॉ नीड्स टू बी पास बाय बोथ द हाउसेज. कोई भी जो लॉ बनेगा ऑर्डनरी उसको दोनों हाउस से पास होना ज़रूरी है. बट इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेज. बट अगर दो हाउस के बीच डिफरेंसेस है कॉन्फ्लिक्ट है द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन अ जॉइंट सेशन. तो फिर एक जॉइंट सेशन होता है वहाँ फाइनल डिसीजन लिया जाता है. इन विच मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज सिट टुगेदर. जहाँ पे दोनों हाउस के मेंबर्स बैठते हैं एक साथ. बिकॉज द लार्जर नंबर ऑफ मेंबर द व्यू ऑफ द लोकसभा इज़ लाइकली टू प्रिवेल इन सच अ मीटिंग. क्योंकि जब लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे तो व्यू क्या होगा लोकसभा इज़ लाइकली टू प्रिवेल. मतलब लोकसभा का जो व्यू है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा इन सच अ मीटिंग. उस मीटिंग के अंदर. नंबर 2, लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर इन मनी मैटर्स. तो लोकसभा का जो पावर हम देखते हैं वो मनी मैटर के ऊपर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है. वंस द लोकसभा पासिस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट. यहाँ पे बता रहे हैं कि लोकसभा जब पास कर देती है कोई भी बजट गवर्नमेंट का हो या फिर कोई और मनी रिलेटेड लॉ हो तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती. उसको वो चीज़ माननी पड़ेगी. द राज्यसभा कैन नॉट ओनली डिले इट बाय 14 days और सजेस्ट एंड चेंजेस इन इट. तो राज्यसभा जो है इसको डिले कर सकती है सिर्फ 14 days तक या फिर चेंजेस सजेस्ट कर सकती है. बट वो कहते हैं ना लॉ को रिजेक्ट नहीं कर सकती. द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस. और लोकसभा को पूरी पावर है कि वो जो सजेशन दिए जा रहे हैं राज्यसभा के द्वारा उसको एक्सेप्ट करे या नहीं करे. नाउ थर्ड पॉइंट,
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब क्या कह रहे हैं कि लोकसभा जो है मिनिस्टर काउंसिल जो होती है उसको कंट्रोल करती है। ओनली अ पर्सन हु एन्जॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। कह रहे हैं जो पर्सन एन्जॉय करेगा सपोर्ट, किसका सपोर्ट, लोकसभा का सपोर्ट, तभी जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है। तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कैसे होता है, जब उसको वोट मिलता है मेजोरिटी ऑफ वोट्स फ्रॉम लोकसभा। इफ़ द मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर सेज दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर लोकसभा ये कह दे कि जो काउंसिल है मिनिस्टर की उसमें उन्हें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, तो ऑल मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, मतलब सारे मिनिस्टर भी और इवन प्राइम मिनिस्टर भी हैव टू क्विट, उनको क्विट करना पड़ेगा उसी वक्त। द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर, और ये पावर जो है ये राज्यसभा के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है। आप चाहें तो ये देख सकते हैं कि लोकसभा एक दिन में कैसे वर्क करती है, पूरा आपको फिगर दिया हुआ है, अ डे इन द लाइफ ऑफ द लोकसभा, कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, कैसे डिस्कशन होता है, ये सारे आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर आराम से। Now our next topic is political executive. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या है? डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम विद विच वी स्टार्टेड दिस चैप्टर? आपको स्टोरी तो याद ही होगी जिससे हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा था ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में। वो एक जो लॉ पास हुआ था कि 27% रिजर्वेशन वाला, तो उसी की बात कर रहे हैं। वी फाउंड आउट दैट दिस पर्सन हु साइन द डॉक्यूमेंट डिड नॉट टेक दिस डिसीजन। तो हमने ये पता कर लिया था डिस्कशन से कि वो जो है जिसने साइन करा है सिर्फ उसने अकेले डिसीजन नहीं लिया है इस चीज़ का, कैसे डिसीजन वो लिया गया है सबके कंसेंट से। He was only executing the policy decision taken by someone else. तो वो सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहा था पॉलिसी डिसीजन को जो किसी और ने लिया था। We noted the role of the prime minister in taking that decision. और हमने जो है प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है वो भी देखा, हमने नोट करा कैसे जो है वो डिसीजन लेते हैं। But we also know that he could not have taken that decision if he did not have support from the लोक सभा। बट हमें ये भी पता चल गया कि अगर उसको लोकसभा का सपोर्ट नहीं मिलता तो वो ये डिसीजन नहीं ले सकता था। इन दैट सेंस ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द विशेस ऑफ द पार्लियामेंट। उस सेंस में सिर्फ वो क्या कर रहा है कि एग्जीक्यूट कर रहा है पार्लियामेंट की विशेस को। दस एट डिफरेंट लेवल ऑफ एनी गवर्नमेंट वी फाइंड फंक्शनरीज। तो हम जो है डिफरेंट लेवल जो है गवर्नमेंट के, वहाँ पे हम क्या देखते हैं, फंक्शनरीज को देखते हैं, हु टेक डे टू डे डिसीजन, जो रोज़मर्रा के डिसीजन लेते हैं, बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। बट जो है वो उनके पास सुप्रीम पावर नहीं होती, उसको एक्सरसाइज नहीं करते वो लोगों के बिहाफ पे। ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज द एग्जीक्यूटिव। और इन सारे फंक्शनरीज को हम एक साथ क्या कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन, क्योंकि उनको चार्ज बनाया जाता है एग्जीक्यूशन का ऑफ दीज पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। दस व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट वी यूजुअली मीन द एग्जीक्यूटिव। तो हम जब भी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो वी मीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जीक्यूटिव। And our next topic is political and permanent executive, and I think that we'll try to discuss in the next class. और अगर आपको वीडियो आपने पूरी देख ली है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है स्टूडेंट्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, and we'll meet in the next class with the new topic. Till then, take care. Bye bye.